सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं। तो समय आने पर आपको सारा मालूम चल जाएगा। पार्टी के अंदर जो कुछ एक संजय राउत टाइप के नेता मैं कहूँगा, फर्जीवाड़ा करके हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से नहीं हटा सकते। लोगों ने मन बना लिया है। ये जो खटास पैदा हुई है तोमर साहब के दिल दिमाग के अंदर, किस बात को लेकर है? भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी नहीं की, ये व्यक्ति विशेष ने जल्दबाजी की है। शाम का वक्त है, खबर पक्की भी है और खबर सच्ची भी है। चंद रोज पहले बीजेपी में एक बड़ी बगावत सामने आई। बीजेपी के एक खास चेहरे ने खुले मन से कहा कि वो टिकट की दावत साथ हमारे साथ पीछे मौजूद है कैमरे के सामने। तोमर साहब शुक्रिया। और क्या ये सही वक्त है कि हम आपसे 2 महीने बड़ी जल्दबाजी दिखाई, लेकिन मनीष तोमर जो है आपके चेहरे की मुस्कुराहट में और भी ज़्यादा चमकदार देख रहा हूँ। बीजेपी ने जो एक्शन किया, तो सर आपका रिएक्शन है क्या अभी तक, और क्या कुछ आपकी तैयारी है? संजीव जी, समय आने पर बता देंगे आपको। जैसा समय आएगा मैं आपको बता दूंगा। जो भी हमने तैयारी की है, जो भी हमने जवाब बनाया है, तो समय आने पर आपको सारा मालूम चल जाएगा। क्योंकि पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन यहाँ पर पार्टी के अंदर जो कुछ एक संजय राउत टाइप के नेता मैं कहूँगा, संजय राउत टाइप के नेता है, उन्होंने यहाँ पर पार्टी को अपना एकाधिकार समझ रखा है। उन्होंने हमारे को नोटिस दिया है। तो लेकिन मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते, एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका जवाब दूँ। आपने टिकट मांगा था, जान थोड़ी ना मांगी थी। तो ये जो रिएक्शन आया है, दबी जुबान लोग कह रहे हैं कि हाँ, मनीष तोमर यही चाहते थे कि मैं आऊं और मैं बड़े विस्फोटक तरीके से अपनी बात रखूं, और जिस तरह का रिएक्शन आप चाह रहे थे वैसा ही रिएक्शन आपको मिला। क्या मेरे इन शब्दों से आप सहमत हैं क्या तोमर साहब? नहीं संजीव जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम पार्टी में पहले भी कह चुका हूँ कि हम पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। अपने जीवन के कीमती 19 साल हमने पार्टी को दिए हैं, और हम भी नहीं चाहते कि कोई पार्टी ऐसा कोई काम करें जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष कोई आदमी जो पद पे बैठा है, और खुद भी वो व्यक्ति जो उसका चयन भी विवादास्पद रहा, जब उनका जो चयन हुआ मंडल अध्यक्ष का, तो जब हमने आवेदन किया, सभी को आवेदन किया कि अगले दिन चुनाव होना है, हम अपने आवेदन देने के बाद घर चले गए। उसके बाद वहाँ पे घोषणा कर दी गई। तो जो खुद आदमी विवादास्पद रहा है, वो आदमी दूसरों को नोटिस भेज रहा है, दूसरों को वो पार्टी संगठन के परिभाषा सिखा रहा है। तोमर साहब, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। एक तरफ आप आते हैं तमाम मीडिया के सामने, और शायद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी पहली बार देखी है। इधर आप साइलेंट मोड पे थे भी नहीं कि रोशनलाल शास्त्री ने भी पूरा बिगुल फूंक दिया, और उसके बाद अब सुनील चौधरी साहब भी लाइन में खड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी भूमिका है वो एक मास्टरमाइंड के तौर पे है, और कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करने के पूरी मुद्रा में आप दिख रहे हैं। क्या सच्चाई है या फिर? नहीं नहीं संजय जी, वो एक इत्तेफाक था कि पहले दिन मैंने फिक्स किया, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, और हम इस चीज़ को देवभूमि के लोग हैं, और हम इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं कि भाई संक्रांति है, ऐसे ऐसे जो विशेष पर्व है, तो हमने रखा भी मकर संक्रांति के दिन हम अपनी संक्रांति के दिन हम अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो उस दिन हमने पहले फिक्स किया हुआ था। इनका पहले एजेंडा 17 को था। उसके बाद सुनील जी का भी बयान आया कि भाई वो भी जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक भगवान के ऊपर वाले की एक देन थी कि जो कार्यक्रम तय हुए। जो नए नए त्रिदेव जो बीजेपी में उत्पन्न हुए हैं, ये एक होंगे क्या? पार्टी जैसा आदेश करेगी, और संगठन के लोग हैं, और जो सच्चे पार्टी के सिपाही हैं, वो पार्टी का आदेश मानेगी। लेकिन अगर सही आदमी का चयन पार्टी करती है,
सही आदमी को टिकट देती है, उस आदमी को नहीं जिसका बहुत बड़ा भारी विरोध हो रहा हो, उस आदमी को पार्टी अगर सही निर्णय पार्टी ने किया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे। बीजेपी ने जल्दबाजी की आपको नोटिस देने में, थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। जिस तरह संयम आपने बरता जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ तो आपको भी संयम बरतना चाहिए था ना। अब आपने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है और हज़ारों लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा कम से कम मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसमें उसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। ऐसी क्या नौबत आखिरी मतलब आ गई है कि मनीष तोमर साहब रात को निकलते हैं और तमाम तरह की मीटिंगों का दौर लग रहा है, और ये सेंधमारी है ना ये कहीं ना कहीं। सर संजीव जी, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के आदेश है कि जनसंपर्क अभियान बढ़ाओ, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है चाहे कनिष्ठ कार्यकर्ता है, तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारा कोई ऐसा पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं कि हम अपने लिए काम करें, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इसी तरह हम काम करते रहेंगे। लेकिन रही बात नोटिस देने की, जल्दबाजी करने की, जो आपने कहा कि जल्दबाजी की मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी नहीं की, ये व्यक्ति विशेष ने जल्दबाजी की है। जो व्यक्ति विशेष इस पद पर है और व्यक्ति विशेष को ही टिकट मिलने में बाधा ना आए, उसके लिए ही सारा षड्यंत्र रचा गया है। चलिए अब एक और बात, पिछली बार भी एक सवाल था, लंबा वक्त हो गया है लगातार आपका संपर्क शायद हाईकमान से हो, या हो सकता है कि किसी भी स्तर पे हो सकता है। अगर तोमर साहब के हिस्से में टिकट नहीं आती जिसकी आप उम्मीद रख रहे हैं, ऐसे में आखिरी विकल्प जनता फिर से जानना चाह रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप भगवाधारी भी बने और आप कहें कि नहीं भैया मैं हाथ भी मेरे साथ है और देखिए बोला कि झाड़ू तो बिल्कुल साथ खड़ा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अगर कोई भी पार्टी भरोसा नहीं जताती है या आप जीत नहीं पाते हैं भरोसा, तो हमारे तोमर साहब के पास, गिरिपार के युवा के पास, एक कारोबारी के साथ एक समाजसेवी के पास विकल्प है क्या? संजीव जी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जो मैंने पिछली बार आपने बाइट ली थी, मैं उस दिन भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ और इन शब्दों को मैं स्पष्ट तरीके से बोलना चाहूँगा कि जो लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, जो लोग उस दिन वहाँ भी आए थे, जो निर्णय वो लेंगे, मैंने उस दिन एक बात कही थी आपको कि अगर वो कहेंगे कि आप नदी में छलांग लगा दीजिए, यमुना नदी साथ में है, अगर वो लोग कहेंगे भाई आपको हमारे कहने छलांग लगानी पड़ेगी, तो मैं छलांग लगाने को तैयार हूँ। लड़ाई सर किस बात की है? क्या ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई है, या फिर ये लड़ाई विचारधारा की है, या फिर ये लड़ाई पांवटा साहिब का जो विकास है, जहाँ ट्रेन की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए लोग तरस गए हैं। महज चंद किलोमीटर की दूरी देहरादून की है, चंद किलोमीटर की दूरी जो है सहारनपुर की है, चंद किलोमीटर की दूरी हरियाणा की, चंद किलोमीटर की पंजाब की। तो विकास के लिहाज की लड़ाई है, और या फिर व्यक्ति विशेष, और या फिर आप समझ गए शायद। संजू जी, बहुत सारी बात है, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि चंद दूरी पे देहरादून है, चंद दूरी पे यमुनानगर है, चंद दूरी पे चंडीगढ़ है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों हम इन चीज़ों से वंचित है, और हमें इतने साल राज करते करते, इतने साल प्रतिनिधित्व करते करते हो गए। तो ये बहुत सारी बात है, ये एक रेल लाइन का ही मुद्दा नहीं है, ऐसी कई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप गिरिपार क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में आप अगर जाएंगे तो वहाँ ये हालत है कि वहाँ पर बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, वहाँ पर हॉस्पिटल के जो सुविधा है, आप कभी मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप ज़रूर राजपुर हॉस्पिटल में जाएं, जो कि बीएमओ ऑफिस है, पोंटा बीएमओ ऑफिस राजपुर में। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वहाँ पर घास उगी हुई अंदर हॉस्पिटल में। अगर हमारा कोई आदमी बनौर में बीमार हो जाए, हमारा आदमी कोई नीचे मोड़ी में बीमार हो जाए, उसको कलाता में बीमार हो जाए, उसको जब तक वो पोंटा पहुँचेगा, उससे पहले अगर उसे फर्स्ट एड राजपुर हॉस्पिटल में मिल जाती है, तो क्या ऐसा क्यों हमारे लोग ऊपर गिरिपार क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है? इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। कभी वो बिजली को वहाँ अगर आपको थोड़ी सी हवा चल पड़े तो समझो लाइट गई कई दिन तक। वहाँ पर पानी की समस्या है, हर गर्मियों में जब गर्मियाँ आती है तो लोग त्राही त्राही वहाँ पर बच जाती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, कई प्रकार। सर इस रास्ते में, माफ़ कीजिएगा आपकी बात को मैंने काट दिया, नहीं इस रोड में, इस हाईवे में स्पीड ब्रेकर कहाँ हैं? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, मतलब शायद कोई चीज़ हो ऐसी कि ये कह सकते हैं विपक्ष आपका नहीं है। तो क्या
ये जो खटास पैदा हुई है तोमर साहब के दिल दिमाग के अंदर, किस बात को लेकर है कि भैया मेरा गिरिपार क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं हाशिए पे धकेल दिया गया? संजय जी, जब आप राजनीति, उस दिन मेरे से एक पत्रकार जी ने सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आई थिंक डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, अलग अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में परिभाषा सिर्फ एक ही है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक रोजगार पहुंचे, समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे। लेकिन अगर आप राजनीति को सिर्फ इसमें इस्तेमाल करते हो, अगर आप राजनीति को ये समझते हो कि आज इसको निपटा दिया, कल उसको निपटा दिया, परसों इसको निपटा देंगे, तो ये मुख्य कारण है कि खटास का, और मुख्य कारण है विरोध का। क्या गिरिपार में इस बार भी सिर्फ वोटों की फसल काटी जाएगी या बदलाव की एक नई बयार आएगी? इस बार लोगों ने मन बना लिया है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें नोटिस दे के हमें किसी दूसरे पद, जो हम जैसे दूसरे एसोसिएशन के किसी पद पर हमें आप वहाँ से हटा सकते हो, फर्जीवाड़ा करके हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से नहीं हटा सकते। लोगों ने मन बना लिया है कि जो आदमी काम करेगा और जो आदमी गुमराह नहीं करेगा और दिन रात लोगों की सेवा में खड़ा रहेगा, इस बार लोगों ने मन बना लिया है, लोग उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। सर, हाईकमान, आखिरी सवाल, हाईकमान का फीडबैक मनीष तोमर के लिए क्या था? बात हुई होगी ना आपकी भाई, यहाँ से लेकर ये दायरा पोंटा से बाहर भी पहुँचा होगा, आपकी बात हुई क्या? अगर मैं एक सीक्रेट कन्वर्सेशन की बात करूँ तो। संजीव जी, मैं उस दिन भी मैंने एक बात कही थी, हमने एक बात कही थी कि हम हाईकमान से बात करेंगे, हम हाईकमान से टिकट मांगेंगे, हमने ये बात कही थी। और ऊपर मैंने कही थी, मैं ऊपर बात हुई तो ऊपर मेरा गिरिपार का क्षेत्र है, ये हमारा पहाड़ी लहजा है, हम इस लहजे में बोलते हैं। अगर हम यहाँ खड़े ना, अभी यहाँ पर मिले आप मेरे को, तो अगर मैं कोई आदमी बाईपास पे खड़ा होगा तो मैं उसको, वो मेरे को पता है क्या बोलेगा जो हमारे आदमी, कि मैं ऊपर खड़ा हूँ यार बाईपास पे। मेरा कहने का मतलब कि ऊपर आपके लिए हाईकमान वो है? गिरिपार के क्षेत्र जो वो हाईकमान है, उन्होंने आदेश करना है। अच्छा, ये तो बता दीजिए ना, बंद लिफाफे के अंदर क्या है? कल 11 बजे हम उसको मंडल थोड़ा सा सही, बस ये बता दीजिए कि बंद लिफाफे के अंदर है क्या? संजय जी, कल चाय पियेंगे और आपको बंद लिफाफा ओपन मीडिया के सामने दिखा भी दिया। जिस तरह हमें मीडिया के थ्रू नोटिस मिला, उसी तरह हम मीडिया के थ्रू नोटिस को वापस भेज रहे हैं। वैसे ये मुस्कुराहट काफ़ी है बीजेपी खेमे के अंदर खलबली मचाने के लिए। मनीष तोमर साहब की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि आने वाला दिन बेचैनी और बढ़ाएगा। लिफाफा तैयार हो गया है और पूरा जो मसला है, जो जवाब बीजेपी ने मांगा था, 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन इससे पहले जवाब तैयार है। फिलहाल वो मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।